हाय फ्रेंड्स, या हियर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स ईयर 1111। सो चलो चलते हैं आज के नए टॉपिक की ओर। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो ओपन माइंडेड हो के क्लियर माइंड से एज अ गाइडेंस के तौर पर इसे देखिए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। और आज का टॉपिक है उनकी लाइफ कैसी है। जब आपने उनकी लाइफ में एंटर किया तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, वो कैसे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है आपके साथ। सो यहाँ पे एज यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं: एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात क्या लग रही है बोलो? सबसे पहली बात ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके जीवन में आए तो उन्होंने एक जंग सा जीत लिया है। उनको ऐसा लग रहा था कि एक बैटलशिप चल रही थी उनके लाइफ में, कहीं ना कहीं आप जैसे पर्सन की ही उनकी लाइफ में उनको ज़रूरत थी। तो आप जैसे एंटर किए कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल कर ली है वो अपने लाइफ में, एक जंग जीत के आए हैं। उन्हें ताज पहनाया जा रहा है, अपने आप को मतलब जीवन का एक हीरो मान रहे हैं वो, या फिर हीरोइन, जो भी पकड़े आप खुद को। मतलब बहुत पावरफुल, बहुत थॉटफुल, बहुत मतलब हर एक चीज़ की एक एक्शन मोड पे आ गए हैं। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन कह सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं पहले से। पहले मतलब उनकी लाइफ में शायद कुछ कमी थी, जैसे कॉन्फिडेंस को लेकर, या फिर कम्युनिकेशन स्किल को लेकर। वो बहुत कम बोलने वाले हो सकते हैं, लोगों से कम बात करते होंगे। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके लाइफ में रियल लाइफ को मतलब और एनकरेज कर रही है। रियल लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए आप उनकी लाइफ में आए हो। तो कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है उनका, बोली हो सकता है उनका, काम करने का तरीका हो सकता है, सोचने का तरीका हो सकता है, चीज़ों को न्यू वे में, वो पर्सपेक्टिव में वो देख पा रहे हैं और चीज़ों को और समझ रहे हैं, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ अभी अपने काम पे और अच्छे से ध्यान देते हैं। उनके लाइफ में, उनके लिए मतलब उनका लाइफ स्ट्रगल से भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को अट्रैक्टिव पर्सन मान रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ मन में मानते थे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे दूसरों के सामने इन फ्रंट। वो कि मतलब नहीं बोल पाते थे कि मैं भी अट्रैक्टिव दिखता हूँ या दिखती हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल ही थोड़ा हल्का लो था, खासकर फिज़िकल अपीयरेंस को लेकर, फिज़िक्स को लेकर, फिर जो बॉडी फिज़िक होता है उसको लेकर। लेकिन आप भी मतलब आपके जो अट्रैक्टिंग नेचर है उसको देखते हुए वो कहीं ना कहीं अभी खुद को अट्रैक्टिव महसूस करते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ में एक चमक सी आ गई है, एक अट्रैक्शन सा आ गया है लाइफ को जीने की, और नए नए तरीके उनको समझ आ रहा है। प्लस मतलब लाइफ को एक प्लस पॉइंट की तरह एक पॉजिटिव वे में किस तरीके से आगे चलना है, वो चीज़ वो उनको मतलब कहीं ना कहीं अभी महसूस हो रहा है कि लाइफ कितनी अच्छी है, कितनी अट्रैक्टिव है, कितनी चीज़ों से वो ब्लेस्ड हैं। वो सब चीज़ वो अभी सोच पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो उनको बहुत खुशी महसूस हो रही है आपको अपनी लाइफ में पाकर। और दूसरी बात यह है कि कितने उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी होती थी। हो सकता है वो चिल्लाते थे, झगड़ा करते थे, जो भी करते थे, लेकिन आपके आने से वो काफ़ी ज़्यादा काम डाउन महसूस करते हैं, काम नेचर के मतलब महसूस करते हैं। एक शांति, लाइफ में एक शांति है, एक शांति सा आ गया है, एक सुकून सा। पहले वो केयरलेस रहते थे दूसरों की फीलिंग्स को लेकर, दूसरों के प्रति, हेल्थ को लेकर, दूसरे की चीज़ों को लेकर, लेकिन अभी वो खुश होते हैं, लोगों की केयर करना पसंद करते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही हो। आपको वो पाकर इतने खुश हैं कि खुद अभी एक केयरिंग नेचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को वो केयर करते हैं। मतलब आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन कर आए हो, इन्फिनिटी लव लेकर आए हो, एक मदरली नेचर जो कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लवेबल होते हैं, और हर एक चीज़ की उनके पास सॉल्यूशन होती है। किसी भी चीज़ को लेकर ज़्यादा
हाइपर नहीं होते, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं ओवर थिंकिंग नहीं करते, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। किस तरीके से काम डाउन होके, किस तरीके से एक्सेप्ट करके, खुद को एक्सेप्ट करके, किस तरीके से खुद को सेल्फ़ लव कहीं ना कहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वही सब चीज़ वो अभी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और ख़ुद के लिए भी वही सेल्फ़ लव दिखा रहे हैं, दूसरों को भी वो प्यार दिखा रहे हैं, प्यार जता रहे हैं, जो कि कभी उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कि उनकी लाइफ ही चेंज कर देगी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का इस मामले में इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, जो कि वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। भले बाकी चीज़ें रिश्तों में कैसे चल रही है वो अलग बात है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो इक्वल गिव एंड टेक हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। हो सकता है आप एनिमल लवर, पेट लवर हो सकते हो, तो ये भी हो सकते हैं एनिमल लवर, पेट लवर हो सकते हैं। उनको पहले ऐसा लगता था कि नहीं, इंसान धोखेबाज होते हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद उनको मालूम चला कि नहीं, जिस तरीके से जानवर अपने मालिक के प्रति या फिर अपने इंसानियत के प्रति उनका एक अलग ही भाव होता है, उसी तरीके से इंसान भी, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आपने वो डिफ़ाइन कर दिया उनके सामने, तो अभी उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है लोगों के प्रति, कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, और उनको भी आपके जैसे बनने को, मतलब बनने की इच्छा हो रही है, और वो बन रहे हैं धीरे धीरे, खुद को वो चेंज कर रहे हैं। वो स्ट्रेंथ जो दूसरों के सामने केयर करने वाला चीज़ें नहीं आती थी, अभी वो चीज़ आपसे उनको मिली है, और वो उनके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है लोगों को एक्सेप्ट करने में, लोगों को खुश करने में, खुश पॉजिटिव वे में। तो ये सब चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरों के साथ टाइम बिताना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, यही सब चीज़ वो सोच रहे हैं। हो सकता है पहले वो अपने लाइफ में काफ़ी झगड़ा करते थे और गाली गलौज करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अभी वैसा सिनेरियो नहीं है टोटली। वो बहुत ज़्यादा काम डाउन हो गए हैं, यहाँ तक कि उनके दोस्त भी शायद पूछते होंगे कि आप इतने काम डाउन कैसे हो, मतलब कैसे हो जा रहे हैं बोल के। लेकिन उनका भी रवैया कह सकते हैं, उनका देखने का नज़रिया कह सकते हैं, हर एक चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से चेंज हुई है, और वो चेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। वो जो पॉजिटिव चेंज उनकी लाइफ में आई है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अभी के लिए, और एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चेंज को लेकर। शायद वो अपने से कभी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आपने एंट्री मारी उनकी लाइफ में, तो आपने सिखा दिया कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। या फिर आपने नहीं भी बोला होगा, तो जो आपका जो पॉजिटिव वाइब है उस चीज़ को लेकर अभी वो क्लियर हो रहे हैं। उनकी लाइफ में क्लैरिटी वाली नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, कन्फ्यूज़न भरा रहता था चीज़ों को लेकर, पॉजिटिव नेचर था चीज़ों को लेकर, मतलब सिर्फ वो खुद के बारे में सोचते थे, काफ़ी ज़्यादा खुद को लेकर पॉजिटिव थे। आसपास क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी एक दुनिया थी जिसमें वो खुद अकेला रहना पसंद करते थे, लेकिन अभी वो अकेला रहना पसंद नहीं करते। वो अपने दोस्तों से पहले भी मिलते थे, लेकिन अभी जो रवैया है वो काफ़ी चेंजेस आए हैं उनके रवैये में, उनके कैरेक्टर में, उनके बिहेवियर में। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई है। तो अभी वो जब भी अपने दोस्तों से मतलब बातचीत करते हैं तो काम वे में बात करते हैं, और जो ज़रूरी है वही बात करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक करते हुए अभी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आपकी बात छेड़ी जाती है तो वो लड़ पड़ते हैं, मतलब लड़ पड़ते हैं, पॉजिटिव वे में लड़ पड़ते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो। मतलब उनको जलन सी हो जाती है, एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि मुझे मिला है ऐसा पार्टनर, तो अच्छा हुआ कि तुम्हें नहीं मिला है। तो इस तरीके की वहाँ पे थिंकिंग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की। और ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा जब आप जैसे पार्टनर मतलब लाइफ में हो और सामने वाले के पास ना हो, और वो लोग क्रेव करते रहते होंगे या फिर हमेशा शिकायत करते रहते होंगे कि अरे हमारे पास ऐसा पार्टनर क्यों ना हो, मतलब क्यों नहीं है। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप बाकी लोगों से बहुत ही अलग हो, सच्चे हो, सही हो, और अपनी लाइफ में बहुत क्लियर हो। मेन तो बहुत क्लियर हो। और सबसे बड़ी क्लैरिटी ये है कि आप उनकी लाइफ में आप उनके ऊपर दबाव नहीं डालते, ना ही डोमिनेंट नेचर के हो, लेकिन स्टिल वो डोमिनेंट पसंद करते हैं, आपका डोमिनेंस को पसंद करते हैं, आपका जो भारीपन है वो चीज़ वो पसंद करते हैं। आप बहुत सीधे बोलते हो
और घुमा फिरा के बात नहीं बोलते, बहुत सीधे बोलते हो, जैसा आपको लगा वही चीज़ जो आपके दिमाग में वही चीज़ सामने है। तो ये चीज़ उनको बहुत सही लगती है, अच्छी लगती है कि काश यही चीज़ वो भी आपके साथ बोल पाते, दूसरों के साथ बोल पाते, खासकर अपने फैमिली मेम्बर के साथ वो बोल पाते। हो सकता है वो उनकी घर में जो भी हेड हैं, खासकर जो फीमेल हैं, उनके सामने उनकी नहीं चलती होगी, तो उनका जो घर के जो अथॉरिटी हैं वो उनके फीमेल जो पर्सन है वही हैंडल करते होंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है तो भी कोई हो सकते हैं, और जैसे हम कहते हैं ना, मम्मी हो सकते हैं, बड़ी माँ हो सकते हैं, नानी दादी, कोई भी, तो एक फ़ीमेल पर्सन है तो वो उनको हैंडल करते हैं, वो उनको चला रहे हैं घर को। तो नो डाउट कि उनके घर के मतलब उनके घर के मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अनुशासन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसमें उनको कोई आज़ादी ही नहीं है कुछ बोलने की, जीने की, करने की, सोचने की। लेकिन आपने वो चीज़ उनके दिमाग से हटा दिया कि नहीं, फैमिली मेम्बर्स की अपनी जगह होती है और बाकी चीज़ों को देखने की नज़रिए अपनी जगह होती है। आपने शायद उन्हें बहुत क्लियर तरीके से कह दिया कि आप उनका साथ निभाओगे ज़िंदगी भर। मतलब ऐसा नहीं है कि आप डोमिनेट कर रहे हो कि नहीं मुझसे ही शादी करो, ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने उनको पूरा फ्रीडम दिया है, फ्री दे रखा है कि तुम अपना स्पेस लो, अपना टाइम लो, अपना मतलब अपना हर एक चीज़ देखो, अपने वे में सोचो, उसके बाद डिसीज़न लेना कि कितने आगे तक जाना है, कैसे आना है। तो ये सब चीज़ उनको फ्रीडम कभी ज़िंदगी में शायद उतने अच्छे से मिला नहीं है। हो सकता है वो पहले वाले रिलेशनशिप में भी ऐसा ना हो, और अपने घर पे भी वैसा वो फ़ील ना करते हो जैसे कि आप उन्हें फ़ील कराते हो। बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, केयर मिलता है, लव मिलता है, मतलब सब कुछ आपकी तरफ से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उनके मन में, आप उनके दिल में, आप उनके ड्रीम्स में, हर एक चीज़ में आप उन समा गए हो, तो वो आपको तो कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे ऐसा मैं ये नहीं देख रही हूँ कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल अगर आप दोनों उनके लाइफ में जो चेंजेस आप लेकर आए हो, एक पॉजिटिव चेंज, एज अ फ्रेंड्स, एज अ लवर, एज अ बीएफ, एज अ जीएफ, जो भी, या फिर एज अ वेल विशर, स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आपको, और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ को हैंडल करो तो नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ भी डिसीज़न लेते हैं तो वो आपको ज़रूर बताते हैं कि देखो मैंने ये डिसीज़न लिया है, सही है, गलत है, तो आप उनका साथ देते हो। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप, वो भी कर्मा लवर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें इधर उधर की है, लेकिन अभी कर्मा को सही करने का टाइम आ गया है। तो उन्होंने जो कुछ आपसे सीखा वही चीज़ अभी वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, अलाउ करेंगे खुद को कि सही पर्सन, सही तरीके से ज़िंदगी कैसे जिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने ऊपर वाले से या फिर एंजल्स से ये उनकी इनर वॉइस उनको रास्ता दिखा रही है, और साथ में हो सकता है एंजल्स नंबर्स उनको दिखते हो, या फिर उनको ड्रीम्स आते हों, सपने आते हों, और ऊपर वाला भी उनसे कहना चाहता है कि भाई अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के कर्मा के ऊपर फोकस करो, ताकि जीवन में सही काम के साथ आगे बढ़ सको। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसीलिए उनकी भी स्पिरिचुअल लाइफ में कहीं ना कहीं उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ओपन हो रही है, खुल रही है, वो और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो हो सकता है पहले वो कर्मा को इतना ध्यान नहीं देते थे, अरे जो हुआ हो गया, होने दो वाला, लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। अभी बहुत सोच समझ कर चीज़ों को करने की वो सोच रहे हैं। हो सकता है वो पहले हमेशा पैसा पैसा करते हों, जैसे कि बिजनेसमैन हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, या फिर बैंक में हो सकते हैं, या फिर कुछ तो ऐसा है जो कि मतलब पैसे से रिलेटेड है। प्लस अगर ऐसा नहीं भी है, किसी भी फील्ड में वो जॉब करते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जॉब कर रहे हो या फिर करियर बनाना चाहते हो, तो ऐसा लग रहा है कि वो हम स्टार्टिंग में पैसा पैसा बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अभी जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, उनको अभी चीज़ों का जो वैल्यू होता है, चीज़ों का जो वर्थ होता है, वो चीज़ अभी असलियत में अभी समझ आई है।
यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि या तो आप या फिर आपके पार्टनर टैरो रीडर देखते होंगे, या फिर आप तो देखते ही होंगे, लेकिन शायद सीखना भी आपको अच्छा लगता होगा। यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। और जब से आप उनकी लाइफ में आए हो, वो अभी लोगों की वैल्यू करना मतलब सीखे हैं। पहले भी जानते थे, ऐसा नहीं कि किसी की बेइज्जती करते थे, लेकिन किसी को उतना भाव भी नहीं देते थे, किसी के साथ उनका लेना देना ही नहीं था कुछ, किसी के बारे में उतना सोचते नहीं थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि इंसानियत नहीं थी, इंसानियत थी, लेकिन स्टिल वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, मतलब सेल्फ सेंटर्ड थे, खुदगर्ज थे, थोड़े ईगोइस्टिक तो पहले से थे और अभी भी हैं और आगे भी शायद होंगे। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि उन्होंने लोगों की वैल्यू करनी सीख ली है, प्लस वो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि उनके लाइफ में एक प्राइसलेस पर्सन आपको मानते हैं। आपको कभी वो खोना नहीं चाहते, तो आपको खोने से कहीं ना कहीं डरते हैं। तो आपको एज अ फाइनेंस देखते हैं, आप उनके लिए लकी चार्म हो सकते हो। उनके फाइनेंस में हो सकता है बढ़ोतरी हुई हो, उनका प्रमोशन हुआ हो उनका जॉब में, तो वो आपको एज अ लकी पार्टनर मानते हैं, लकी पर्सन मानते हैं, लकी वेल विशर मानते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं आपको लेकर कि आप उनकी लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। वो ऊपर वाले से भी प्रेयर करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हों, और आप मतलब आपकी हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके लाइफ के लिए वो प्रे करते हैं कि आपका लाइफ खुशहाल हो। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है फ्रेंड्स, कि आपने वो वैल्यू बता दिया उनको कि क्या हो सकता है जीवन। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, प्लस इस पे वो अमल करके आगे बढ़ना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके हो सकता है आपने उन्हें ऑफ़र दिया हो, या फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो हो सकता है इतनी चीज़ें करने के बावजूद आपको ऐसा लग रहा होगा, इतनी चीज़ें करने के बावजूद अगर इतनी अच्छी चीज़ें हैं आपके बारे में, आप उनको इतने पसंद हो, तो क्यों वो आपको आपका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यस, ये जायज़ है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आप इतने अच्छे हो तो क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका आंसर ये है कि वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े कन्फ्यूज्ड हैं। बोलते हैं ना, छप्पर फाड़ के जब मिलता है तो इंसान को समझ ही नहीं आता। तो मतलब जो चीज़ कभी उनको मिला ही नहीं था, एट ए टाइम एक ही बार में सब कुछ मिल गया, वो भी लाइफ के हर एक एरिया में, तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं, वो थोड़े शांत हो गए हैं, वो थोड़े रिलैक्स मोड पे आ गए हैं कि करना क्या है, मैं एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोड़े डरे हुए से हैं कि कहीं आप भी उनको छोड़ के ना चले जाओ, आप भी उनसे झगड़ा ना करो, आप उनको डोमिनेंट ना करो। तो इस तरीके की चीज़ें उनको थोड़ी चुभ रही है, इसीलिए वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट मतलब करेंगे आगे जाकर। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने मेंटल, उनका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या फिर मेंटल एस्पेक्ट से वो गुज़र रहे हैं। मेंटल एस्पेक्ट जैसे मैंने कहा कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो खुद का जो थॉट है, देखो इतनी जल्दी पर्सन तो चेंज नहीं होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा चेंज होने के लिए, कि बहुत सारी चीज़ें उनको ऐसे मिली है और आपने तो उन्हें फ्री में ही दिया है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली है कि वो मतलब इसके आदी नहीं थे पहले, और ना ही इन चीज़ों के बारे में उनको कभी मालूम था। तो इसीलिए थोड़े खुद के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं ये सब चीज़ को लेकर, ख़ासकर रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो आगे जाकर ज़रूर से ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनके मन में ये भी है कि आप उनके दुनिया में जब से आए हो, उनके दुनिया में जब से आए हो, बस वो आपको ही दुनिया मानते हैं, वर्ल्ड मानते हैं। और आप ही एक ऐसा पर्सन हो जो उनके वर्ल्ड को चमका सकते हो, एक ही बार में उठा सकते हो, एक ही बार में गिरा सकते हो वाला सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा महत्व रखते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी लाइफ में आपकी। सो ये थी, तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।